हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू व्हाइट बोर्ड क्लासेस। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग लीनियर इक्वेशन के पेयर को सॉल्व करना सीखेंगे। इसके लिए मेथड्स कितने होते हैं, उन मेथड्स पे हम क्वेश्चन के थ्रू, अच्छे अच्छे सवाल के थ्रू, प्रीवियस ईयर में जो जो क्वेश्चन आए हैं वो हम सब यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन के पेयर को सॉल्व करने के लिए कितने मेथड्स होते हैं। तो बच्चों हम देखें तो मेन दो मेथड्स है। पहला ग्राफिकल मेथड और दूसरा बच्चों आपका है एल्जेब्रिक मेथड। ग्राफिकल मेथड में ग्राफ के थ्रू हम क्या करते हैं, लीनियर इक्वेशन के पेयर को सॉल्व करते हैं और सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। दूसरा बच्चों वहीं पर एल्जेब्रिक मेथड की हम बात करें, एल्जेब्रिक मेथड में जो हमारे सिलेबस में है वो आपके दो मेथड है। एक तो आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा बच्चों आपका एलिमिनेशन मेथड। तो वह आपको विद क्वेश्चन के साथ, पीवाईक्यूज के साथ पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए सवाल कराऊंगा। आप मेरी बात को ध्यान से समझिए। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं ग्राफिकल मेथड को समझते हुए क्वेश्चन के थ्रू। तो बच्चों पहला क्वेश्चन यहाँ पर ग्राफिकल मेथड के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूं। ध्यान से मेरी बात को समझना, क्या क्या पॉइंट आपको फॉलो करने हैं वो मैं आपको सब बताने वाला हूं। तो देखिए बच्चों, पहला सवाल लिखा है कि आपको यहाँ पर बताया गया है, क्वेश्चन में क्या बताया गया, ड्रॉ द फॉलोइंग ग्राफ ऑफ 2x प्लस वाई इक्वल 6। आपको दे रखा है यहाँ पे एक इक्वेशन ये रही, दूसरी इक्वेशन बच्चों ये रही। इन दोनों इक्वेशन का हमें ग्राफ बनाना है और एक्स एक्सिस पे इन दोनों इक्वेशन के द्वारा जो एरिया बनता है उस एरिया को शेड करना है और फिर उसका एरिया भी हमें फाइंड करना है बच्चों। ठीक है, तो अब मैं आपको ये सिखा रहा हूं, ध्यान से मेरी बात को समझना। पहला काम क्या है बच्चों, फर्स्ट आपको क्या करना है, आपको इक्वेशन लिखनी है जो आपको दे रखी है 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। ठीक है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 आपके पास है और हम क्या करेंगे, पहली इस इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालेंगे, उसके बाद इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट। और दूसरी क्या बच्चों, 2x माइनस वाई इक्वल टू क्या है, ये आपका जो प्लस का 2 है इसको इधर लेके आते हैं -2। देखो सेम सेम लिख दोगे तो इसको हम सेकंड मान लेते हैं। अब क्या करना है बच्चों, पहली वाली इक्वेशन को पकड़ेंगे, यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ध्यान समझिए। और फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई बराबर बच्चों 6। और क्या करेंगे, इसका हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। कैसे, आपने सीखा है 9th क्लास में, जिन बच्चों ने नहीं सीखा वो समझिए। तो बच्चों पहला वाला x और नीचे वाला y, तो हम क्या करेंगे, पहले इस केस में x की जगह पर 0 पुट करेंगे। अब मैं 0 पुट कर रहा हूं, आप कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो, पर कोशिश करना कि जिस वैल्यू को पुट करने से जो दूसरी वैल्यू है ये डिवाइड में या पॉइंट में ना आए। कोशिश करना, आ जाए तो कोई बात नहीं, ग्राफिकल मेथड होता है इसलिए है, एग्जैक्ट नहीं दिखा सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट जो दिखाते हो एल्जेब्रिक से दिखा रहे, तभी एल्जेब्रिक मेथड को बनाया गया है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप कोशिश करना कि क्या पॉइंट की तरफ ना जाए। तो 2x हमारे पास क्या है बच्चों, यहां हमने रखा है 0, और जब हमने x की जगह पर, यहां देखो, जब हमने x की जगह पर क्या रखा, 0 रखा, तो आपकी y की वैल्यू कितनी होगी, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। y की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 6 आएगी। तो हमने क्या किया, y रखा 6। फिर इस केस में एक बार x 0 रखा, अब एक बार रखते हैं y 0। तो मैंने जब यहाँ y 0 रखा, इस केस में देखिए 2x प्लस वाई बराबर, सॉरी 2x y क्या हो गया बच्चों, 0 इक्वल्स टू 6। 2x इक्वल्स टू 6 आया तो 2 से कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या है, 3। तो पहली इक्वेशन के हमने सॉल्यूशन निकाल दिए हैं। पहला सॉल्यूशन 0,6, दूसरा 3,0। सॉल्यूशन हमने फाइंड कर लिया। अब दूसरे की तरफ चलते हैं, तो यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन क्या थी, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू -2। तो हमने क्या किया बच्चों, अगेन इसके लिए भी निकालते हैं, इसके लिए फिर वही करेंगे, क्या कि एक तरफ x एक तरफ y। पहले x पे रखा 0, यहां पे अगर x पे हम 0 रखेंगे तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और माइनस से माइनस कटेगा तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी, है ना, जो मैं समझा रहा हूं। आ रहा समझ में आ रहा, क्या करता है मैंने कि आपने क्या किया बच्चों, कि जो आपका x है वहां 0 रखा और ये पूरा टर्म 0 हो गया। देखो यहां बच्चा -y इक्वल्स टू -2, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू बच्चों 2 आ गई। ठीक है, अब यहां पे हम y पे रखेंगे 0, तो अगर मैं y पे 0 रखूंगा तो पूरा 0 हो जाएगा, है ना, और 2 से 2 कटेगा तो कितना आएगा, -1 आएगा। तो हमने
इसके भी सोल्यूशन फाइंड कर लिए, इसके भी कर लिए, पहला काम तो हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन के सोल्यूशन को हम लोग ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। कहाँ दिखाएंगे? ग्राफ के अंदर हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले हमने क्या किया बच्चों, ग्राफ बनाया ऐसा, ठीक है, ध्यान देना, आपको वहां प्रॉपर ग्राफ पेपर मिलेगा, निश्चिंत रहिए। ठीक, ये रहा, ये बच्चों एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस, और ये आपका पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, जिसको ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, तो पहले आपको क्या देखना है बच्चों, फर्स्ट आप ये देखो कि इस सॉल्यूशन में सबसे बड़ी वैल्यू क्या है। तो दोनों सॉल्यूशन में सबसे बड़ी वैल्यू 6 है। तो अगर आपको क्या लगता है कि बहुत बड़ी वैल्यू है, 15 है, 20 है, 25 है, तो आप इस ग्राफ पे 1 सेंटीमीटर की जगह गैप जो है वो 5-5 का, 2-2 का, 3-3 का, 10-10 का कोई भी ले सकते हो, बट यहां लिख देना बस, ठीक है ना, यहां लिखो, लेकिन 1 सेंटीमीटर बराबर आप जितना ले रहे हो, हम कितना ले रहे हैं, हमारी छोटी वैल्यू है तो हम ले रहे हैं 1 यूनिट। ठीक है, तो हमने यहां रखा, क्या वैल्यू रखी यहां, पहले 1, फिर इस पे 2, फिर 3, 4, 5 और 6 तक मैंने रखा। ऊपर भी 1, 2, 3, 4, 5 और क्या 6। नेगेटिव की तरफ भी -1, -2, -3, -4, -5, -6। ठीक है, देखते हैं, चेक करते हैं। तो हमने ये चेक किया कि यहाँ पे जो सॉल्यूशन है, पहले इसको देखते हैं। पहला है 0,6, क्या है, x पे है 0 कुछ नहीं, y पे कितना है 6, यानी y एक्सिस पे पॉइंट है 0,6, दिख रहा ना 0,6। अगला क्या है, तो देखो 3,0, यानी कि x पे है 3 और y पे क्या बच्चों 0, 3,0। ठीक है, और इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐसा मिला देंगे। मेरे पास तो स्केल है नहीं यहाँ पे, ऐसा मिला देंगे। ठीक है, आप बस बात को समझो मैं क्या बताना चाह रहा हूं। उसके बाद बच्चों आपका क्या है, सेकंड आपको दिख रहा है 0,2, एक्स पे क्या है 0, वाई पे क्या है 2, एक्स पे है 0 कुछ नहीं, वाई पे है 2, यहां पे है 2, और जो दूसरा पॉइंट है वो है -1,0। देखिए क्या है बच्चों, -1,0 है ना, तो हम यहां दिखाते हैं -1,0, ये रहा -1, दिख रहा ना, -1,0, इनको भी मिला दो। हमने जब इन दोनों को ज्वाइन किया ऐसे, ये ना, तो आप देखो उसने पूछा है एक्स एक्सिस का एरिया शेड करना है दोनों लाइन के बीच में। एक्स एक्सिस ये रहा, इस पे हम शेड करेंगे। अगर वाई एक्सिस पूछा होता तो इसको शेड करते। ये किसका है, वाई एक्सिस पर, और हमें कौन सा करना बच्चों, एक्स एक्सिस पर। तो आप देखिए, और हमने एरिया तो यानी कि शेड कर दिया। अब कह रहा है एरिया फाइंड करो। एरिया क्या बन रहा है, ये ट्राइंगल, ये है बच्चों ए का पॉइंट देखे तो क्या है, ए पे है 1, एग्जैक्ट बता रहा हूं, जो बता रहा हूं, ये आएगा 3, 1,3। आप देखना स्केल से एग्जैक्ट आएगा आपका 1,3। इस पॉइंट को बी मान लेते हैं -1,0, और ये पॉइंट आपका है सी 3,0। तो हमने जब इसका एरिया निकाला, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी, एरिया क्या होगा बच्चों, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस बताओ, बेस होगा बी से सी तक। तो पहले तो ये देखो बी से सी तक कितना, ये 3 है, 1, 2, 3, और इधर कितना है -1, पर आपको उधर डिस्टेंस जो है ऑलवेज पॉजिटिव, 1 ये 3 ये, तो बी से सी तक पूरा कितना हो गया, 4 हो गया। इनटू में हाइट, हाइट ऊपर देखो, ऊपर हाइट ये है ना, ये हाइट ऊपर है, तो ये कितना ऊपर की तरफ 3 है, ये वाई वाला, तो ये 3 आया। तो इससे कैंसिल किया 2, और 2 3 जा कितना है बच्चों 6। एरिया हमेशा स्क्वायर में निकलती है, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, और सेंटीमीटर मीटर यूनिट है, तो इसलिए मैंने इसको क्या लिखा, स्क्वायर यूनिट। अब यूनिट हमें नहीं पता मीटर है कि सेंटीमीटर, तो स्क्वायर, एरिया हमेशा किस में निकलती है, स्क्वायर यूनिट में। तो कितना आंसर आया, 6 स्क्वायर यूनिट आंसर आया। तो सबको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अगर ये समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन आप ट्राई करो। अगले क्वेश्चन पे आपको सेम सवाल है, पर एरिया फाइंड करनी है वाई एक्सिस। तो चलिए हम अगले पे चलते हैं। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन अगर हम देखें तो हमें दे रखा है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज, यानी कि क्लास 10th के 10 बच्चों ने
मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया, और उसमें देखो बॉयज और गर्ल्स दोनों होंगे, तो यहां बता रखा है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, यानी कि जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से कितनी ज्यादा है, कह रहा 4 ज्यादा है। तो पूछा है बताओ कितने बॉयज ने पार्टिसिपेट किया और कितने गर्ल्स ने किया। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं यहां पे बच्चों, लेट द नंबर ऑफ बॉयज, द नंबर ऑफ क्या बच्चों, बॉयज, है ना, ठीक है, द नंबर ऑफ बॉयज टू पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज, ये पूरा लिख सकते हैं पर मैं ये लिख रहा हूं। मान लो एक्स है, मान लो द नंबर ऑफ बॉयज है, और पूरा आप क्या लिखोगे, लेट द नंबर ऑफ बॉयज टू पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। और उसके बाद सेम चीज वही, द नंबर ऑफ, हम जब गर्ल्स की बात करेंगे बच्चों, गर्ल्स का नंबर हमने वाई माना। अब आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब भी देखो आपको होता है पेयर पढ़ रहे हो, तो पेयर में पहला केस ये है कि 10 बच्चों ने मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया, ये पहला केस है। और दूसरा केस क्या है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो बॉयज से 4 ज्यादा है। तो पहला केस हम यहां डील करते हैं फर्स्ट पे, ध्यान से। क्या है कि जो टोटल बच्चे हैं, टोटल स्टूडेंट जो है, टोटल स्टूडेंट्स कितने बच्चों, 10 है। और टोटल में क्या है, बॉयज भी है और आपके गर्ल्स भी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, है ना। और केस नंबर अगर हम सेकंड की चर्चा करें, सेकंड केस में क्या कहता है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है, ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स है वो नंबर ऑफ बॉयज से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। यहां दिख नहीं रहा होगा 4 लिखा पीछे, ठीक है। नंबर ऑफ गर्ल्स बच्चों y है, नंबर बॉयज x है प्लस 4। नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स को क्या माना है, y, किससे ज्यादा है, बॉयज से, कितना ज्यादा, 4 ज्यादा है, 4 मोर, ज्यादा मतलब प्लस। इसको हम लेट कर लेंगे बच्चों सेकेंड। हमें क्या कहता है कि आप इनमें x और y की वैल्यू बताओ। तो हमें पता है पेयर है, और पेयर को सॉल्व करने के मेथड है, पर हम क्या सीख रहे हैं अभी, ग्राफिकल सीख रहे हैं। आप और भी कर सकते हो, ये हम सब्स्टिट्यूशन सीख लेंगे, एलिमिनेशन सीखेंगे, तो उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। पेपर में अगर ग्राफिकल पूछे प्रॉपर तब यूज करना है, नहीं तो तीनों मेथड में से, मतलब मेन है 2 मेथड, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। सबसे बेस्ट है एलिमिनेट कर दो और आंसर आ जाता है, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, इसको हम ग्राफिकल बताएंगे क्योंकि आपका ग्राफ थोड़ा और पक्का हो जाएगा। तो ग्राफिकल बताने के लिए मैं यहां से छोटे से पार्ट में समझा देता हूं, ऐसा, ठीक है। यहां पे समझा देते हैं, ये ग्राफ है बच्चे। अब मैंने क्या बोला, ग्राफ में जो वैल्यू है सबसे बड़ी वैल्यू, अब हमें इसके सॉल्यूशन फाइंड करने पड़ेंगे। तो पहले हमने फर्स्ट के सॉल्यूशन निकाले, इसके फर्स्ट वाले के, ठीक है, दिख रहा होगा, एक्स है और ये वाई है। एक्स को बच्चों 0 रखा, यहां 0 रखा तो वाई की वैल्यू 10 आ गई। एक्स पे रखा 0, वाई की वैल्यू 10 आ गई। फिर वाई पे रखा 0, वाई पे 0, तो एक्स क्या आया, 10 आ गया, ठीक है। सिंपल सा है, सिंपल से बता दे रहा हूं मैं। अब दूसरी इक्वेशन को लिया, ये वाला, और आप करना वैसे ही मैंने बताया था, फ्रॉम फर्स्ट एंड फ्रॉम सेकंड, ऐसा करें तो पीछे बताया था सेम। पहले फ्रॉम फर्स्ट लिखना है यहाँ पे, उसमें फ्रॉम सेकंड लिखना। यहां देखो बच्चों, हमने x पे रखा 0, तो ये 0 हो गया, तो y की वैल्यू 4 आ गई। और हमने क्या किया, y पे रखा यहाँ 0, y पे रखा 0, तो ये प्लस में इधर आके माइनस हो गया, तो माइनस का 4। इतना सब क्लियर है, ठीक है, एक्स वाई का। अब आपको सबसे बड़ी वैल्यू बटा यहाँ पे 10 है, तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे जो गैप है वो दो का लेता हूँ। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2 यूनिट, लिखना ग्राफ में अपने प्रॉपर, ठीक है। यहाँ हमने 1 सेंट 2 माना, 2 4 6 8 और 10। यहां भी वही 2 4 6, 2 4 6 8 और बच्चों पर क्या है, 10, ठीक है। तो हम यहां पर अगर देखें तो हम पहले इसको दिखाते हैं, 0,10 यहां पर है, 0,10, ठीक है। और दूसरा क्या बच्चों, यहाँ पे 10,0, यहाँ पे 10,0, 10,0, और दोनों को हम क्या करेंगे बच्चों, ज्वाइन कर देंगे, ये रहा, ज्वाइन कर दिया ऐसा। अगर दूसरा देखिए 0,4, यहां पे देखो 0,4, ठीक है। और दूसरा है -4,0, तो यहां बना लेते हैं, -2 -4 -6 -8, आपको चाहिए -4,0, इन दोनों को ज्वाइन कर लो,
ठीक है, तो हमें क्या देखना है बच्चों, एग्जैक्ट जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वही आपका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, एक्स और वाई की वैल्यू होगी। तो देखो ये जो एक्स पे कट रहा है 3 पे, और वाई पे कहां कटता है, अगर हम देखें तो वाई पे यहां जाएगा इधर। हमने देखा कि क्या एक्स पे तो 3 है, वाई पे कितना बच्चों 7 है, वाई पे कितना है 7, एक्स पे कितना बताया 3, वाई पे कितना बताया बच्चों 7 है। तो आप देखो नंबर ऑफ बॉयज जो आपने निकाले, नंबर ऑफ बॉयज आपके कितने हुए 3, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होगी बच्चों 7। तो आप ये देखो कि जो आपके नंबर ऑफ बॉयज है यानी 3, वो जो नंबर ऑफ बॉयज है, और नंबर ऑफ गर्ल्स को ध्यान देखो, गर्ल्स का नंबर बॉयज से 4 ज्यादा है। अगर यहाँ पे गर्ल्स 7 है तो बॉयज क्या है 3, यानी बॉयज अगर देखो 3 है तो कितना 4, 4 ज्यादा, यानी कि 4 ज्यादा है। ठीक है, ये हमें ऐसे रिप्रेजेंट करना है। क्लियर होगी बात, ठीक है। अब बच्चों हम बात करते हैं किसके बारे में, एल्जेब्रिक मेथड में, पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना है, आप मेरी बात को ध्यान से समझिए जो आपको सिखा रहा हूं। सब्स्टिट्यूट मतलब होता है किसी एक वेरिएबल को उसके स्थान से सब्स्टिट्यूट कर देना। तो हमारे पास ऑप्शन यहाँ दो है ना, दो वेरिएबल है, एक एक्स है और एक वाई है। या तुम एक्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे या फिर वाई को, आप जिसको करना चाहे कर सकते हो। ठीक है, तो अब मैं आपको जो समझा रहा हूं आप उसको ध्यान से देखो। ठीक है, तो बच्चों क्या समझाया गया है, पहली इक्वेशन आपको दे रखी है फर्स्ट वाली, ये आपको दिख रहा होगा पॉइंट में है। पहले इसको थोड़ा ठीक से लिखते हैं। ठीक से कैसे, हमने पहले पॉइंट को यहां से हटाया, तो पॉइंट एक के बाद है तो नीचे क्या आएगा 10, और ये एक्स आ जाएगा, प्लस में ये आपका है बच्चों 7/10। ठीक है, और ये वाई, ये आपका है 7/10। सब तरफ 10 है तो कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आएगा बच्चों इक्वेशन 5x प्लस 7y इक्वल्स टू क्या 7, ये आपकी फर्स्ट हो गई। ठीक है, इसी प्रकार से इसको भी चेंज करेंगे तो क्या आएगा 3/10x 5/10y, ये आएगा 5/10। हाँ भी 10 से 10 सब एल्सियम लेके कट जाएंगे तो क्या आएगा 3x प्लस का 5y प्लस टू 5, इसको क्या ऐड कर लेंगे सेकेंड। अब बच्चों क्या करना है, कोई भी दोनों में से एक इक्वेशन लेनी है, हमेशा वो लेनी थोड़ी सी सिंपलेस्ट है, कोई भी ले सकते हो लेने को। तो आप, तो हमने क्या किया, यहां लिया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन, और पहली इक्वेशन में 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 7 है। ध्यान समझना जो बता रहा हूं मैं। अब मैंने कहा या तो x को सब्स्टिट्यूट करो या y को, तो मैं यहां से अगर x को सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मेरी y की वैल्यू निकलेगी, और y को सब्स्टिट्यूट करूंगा तो x की वैल्यू निकलेगी। तो मैं यहां से क्या कर रहा हूं कि यहां से हम लोग y की वैल्यू को निकालते हैं, x को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये 5x, देखो प्लस का इधर आके माइनस का, किसी एक को करना है, या तो x को या फिर y को। मैंने किसको किया बच्चों, x को सब्स्टिट्यूट कर दिया, और y पूरा टर्म x का पूरा सब्स्टिट्यूट होकर इधर आ जाएगा। प्लस में है तो माइनस में, माइनस में तो प्लस में, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, सब वही। ठीक है, जो हम पीछे पढ़ते थे। अब y चाहिए हमें पूरा, तो क्या होगा 7 - 5x, और नीचे कितना आएगा बच्चों डिवाइड बाय 7, इसको लेट करना है थर्ड। एक प्रोसेस है, पहला प्रोसेस इक्वेशन फर्स्ट लेट करो, सेकंड लेट करो, इन्हीं दोनों में से एक को उठाओ। एक इक्वेशन को लिया मैंने, फर्स्ट को उठाया, और यहां से मैंने x को सब्स्टिट्यूट कर दिया, आप y को भी कर सकते। अगर मैं यहां से y को सब्स्टिट्यूट करता तो मेरी x की वैल्यू निकलती ना बेटा। अब यहां पर क्या हुआ, अब जो वैल्यू आपने निकाली है, इस वैल्यू को आप निकाली कहां से, फर्स्ट में, पुट कहां करेंगे सेकंड में। अगर सेकंड से निकालोगे तो फर्स्ट में पुट कर। ठीक है, क्योंकि अगर हम इसको यहां पुट करें तो कुछ आएगा नहीं, ये कट जाएगा, पूरा वेरिएबल कट जाएंगे। तो हमने y को कहां पुट किया, थर्ड में, तो यहां हम लिखेंगे क्या, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट में। तो हमने y को कहां रखा, सॉरी फर्स्ट कह रहा हूं, सेकंड में, सेकंड में कि फर्स्ट से निकाला। तो 3x तो ऐसे कैसे, प्लस है ना 5, y की वैल्यू क्या बच्चों 7 - 5x डिवाइड बाय 7 इक्वल्स टू 5। यहां पर हमने y की जगह पर वैल्यू को पुट कर दिया। देखो अब क्या हुआ, 3x प्लस का मल्टीप्लाई किया 35 माइनस का 25x, और में क्या है 7 बराबर 5। अब यहां पर ले लिया एलसीएम, एलसीएम कितना है बच्चों 7, 7 3 जा
21x प्लस 35 माइनस 25x इक्वल्स टू 5। ठीक है, देखो 21 में से 25 में 21 लेस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 4x आएगा, प्लस का 35 आया, इक्वल्स टू, इसको मैं यहां से इधर लेके आया तो 7 5 से कितना हो गया 35, 35 से 35 कैंसिल, माइनस 4x इक्वल 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 0 आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई 0। ठीक है, अब उसके बाद अगर आप देखें x की वैल्यू 0 आ गई तो हमने क्या किया, इस x की वैल्यू को कहां पर पुट किया, हम थर्ड में पुट कर, ये मेथड सीखा ना पूरा, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, और थर्ड में क्या है, y इक्वल्स टू 7 माइनस 5 इंटू 0 अपॉन में 7, तो ये कितना है बच्चों, y इक्वल्स टू, ये तो 0 हो गया, 7/7 कितना आया 1, हमारा y आया 1, x आया 0। और वेरिफिकेशन करने के लिए हम x और y की वैल्यू को यहां पुट करेंगे तो हमारा आंसर RHS आना चाहिए। x क्या था 0, तो ये 0 हो गया, 7 × 7 आया बच्चों 7, तो ये सेटिस्फाई करेगा दोनों इक्वेशन को, इसलिए ये सोल्यूशन है। अब बच्चों एक बात और याद रखना, एल्जेब्रिक मेथड तब लगता है जब भी आपके यूनिक सोल्यूशन होते हैं। यूनिक मतलब क्या है, हमने पीछे पढ़ा था a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। ठीक है, यानी कि एलिजिबल तभी है जब आपके यूनिक सोल्यूशन है, तो पहले आप पेयर में चेक करना जरूर। जैसे अगर हम यहां चेक करें 5/3 और 7/5, ये नॉट इक्वल है, देखो तो है ना इनका रेशियो, 5/3 है 7/5, अगर ये नॉट इक्वल है तभी एल्जेब्रिक मेथड यूज होता है। ठीक है, और एल्जेब्रिक मेथड में तभी आपने क्या निकाले, यूनिक सोल्यूशन निकाले। सबको तरीका समझ में आया, क्या करना है कि पहले इक्वेशन को फर्स्ट सेकंड लेट करो, किसी एक इक्वेशन में से x या y की वैल्यू निकालो, उसको थर्ड लेट कर दो, फिर अगर फर्स्ट से निकाला है तो सेकंड में पुट करो, जैसे मैंने यहाँ फर्स्ट से निकाला और कहाँ पुट किया, सेकंड में। पुट करने के बाद सॉल्व करना आता है, तो सॉल्व करके मैंने x निकाला, और इस x की वैल्यू को आप चाहे तो यहां भी रख सकते हो, यहां भी रख सकते हो, पर ये यहां पर y की वैल्यू पहले निकली है तो ज्यादा आसान है कि इसको यहां रखे। हमने इसको यहां पुट किया और हमने किसकी वैल्यू निकाल दी बच्चों, y की वैल्यू निकाल दी। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो, नेक्स्ट वाला, ये वाला। ठीक है, तो आप ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि इसका आंसर कितना आया। अगला बच्चों नेक्स्ट आता है, अगले मेथड की हम बात करें, एलिमिनेशन मेथड। ये सबसे बढ़िया मेथड है। एलिमिनेशन मेथड की जब भी हम चर्चा करते हैं बच्चों, तो एलिमिनेट मतलब होता है गायब कर देना, किसी को गायब करना, एलिमिनेट करना। ठीक है, अब अगर मान लो एलिमिनेट किसे करेंगे, यहाँ वेरिएबल को, या तो x को करोगे या फिर y को, पर किसी भी वेरिएबल को एलिमिनेट तब किया जाता है जब उसके आगे का कोएफिशिएंट सेम हो। जैसे आप देखो यहां पर x का कोएफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में 3 है और सेकंड में बच्चों 2 है, तो इक्वल नहीं है। दूसरा y पे भी इक्वल नहीं है। पहला काम होगा कि जिसको आप एलिमिनेट करना चाहते हो उनके कोएफिशिएंट को, उस वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम बनाओ। अगर आप x को एलिमिनेट करना चाहोगे तो इसके वेरिएबल सेम बनाओ, y को करना चाहोगे इसके। ठीक है, तो पहला काम हम ये करेंगे, हम मान लो x को क्या करते हैं, हम सेम करना चाहते हैं, तो ये 3 है, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 6 हो जाएगा, और इसको 3 से कर दूं तो ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे ये भी 6 हो जाएगा, दोनों सेम हो जाएंगे। तो क्या किया, इस इक्वेशन को फर्स्ट लेट कर लिया और इसको सेकंड लेट कर लिया। तो हमने क्या किया, फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई किया 2 से, फर्स्ट वाले किससे किया, 2 से, तो कितना आया 3 2 जा 6, पूरी इक्वेशन करेंगे 3 2 जा 6 प्लस, फिर यहां पर क्या 2 से 2 2 जा कितना 4y, 11 को किया इससे 22, इसको लेट कर लेते हैं थर्ड। बड़ा सिंपल मेथड है। क्या कहा, किसी भी एक वेरिएबल को आप एलिमिनेट करोगे तो x या y किसी भी कर सकते हो, पर रूल क्या है, उसके आगे का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। तो मैं x के कोएफिशिएंट को सेम करने के लिए इस वाले को देखो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और सेकंड इक्वेशन किससे कर दिया, 3 से कर दिया। जब इसको 3 से करेंगे तो ये 6x आएगा, ये 9y आएगा, ये बच्चों 12 हो जाएगा, ये आपका फोर्थ आ गया। अब ध्यान देना, जब वेरिएबल सेम हो जाते हैं उसके बाद दोनों का साइन देखना, याद रखना जो बता रहा हूं मैं। अगर वेरिएबल सेम हो जाए, ये पहला स्टेप था मैंने बताया, अब मैं दूसरा स्टेप बता रहा हूं। दूसरे स्टेप में क्या करना है कि जब वेरिएबल सेम हो जाते हैं तो उनका साइन चेक करो।
अगर दोनों का साइन सेम सेम है तो हमेशा दोनों को माइनस करेंगे, और अगर दोनों का साइन अपोजिट है, ये प्लस का ये माइनस का है, तो हमेशा दोनों को प्लस करेंगे। सेम साइन माइनस करना है, अपोजिट साइन प्लस करना है। यहां हमने दोनों का साइन देखा, ये प्लस का है, ये प्लस का है, तो हम क्या करेंगे कि थर्ड और फोर्थ इक्वेशन में क्या कर देंगे बच्चों, माइनस कर देंगे। यहां पर देखो, जब हमने इन दोनों को माइनस किया तो क्या करेंगे, 6x प्लस 4y इक्वल 22, 6x प्लस का 9y इक्वल 12। हमने दोनों को माइनस किया, माइनस करने में साइन चेंज नीचे वाले के, प्लस का है तो माइनस का, प्लस का है तो माइनस का, प्लस का है तो माइनस का। ठीक है, क्या कहा मैंने कि जब भी आपके वेरिएबल के साइन सेम सेम हो जाए इक्वल करने के बाद, तो आप दोनों को माइनस करोगे, अपोजिट करने पर प्लस करोगे। तो यहां पर देखो अपोजिट होने पर प्लस करेंगे, तो यहां देखो सेम सेम साइन है, प्लस का माइनस किया, और साइन नीचे वाले के देखो, ये वाला प्लस का है तो माइनस का, प्लस का है तो माइनस का, प्लस का है तो माइनस का, ये माइनस का होगा तो प्लस अपोजिट हो जाएगा। अब एक नया साइन दे दिया तो इस साइन की इंपॉर्टेंस खत्म हो गई, तो ये दोनों कट गए है ना यहाँ पे। अब ये किसका बन गया बच्चों, प्लस का, तो किसका बन गया, माइनस का। 9 में से 4 लेस किया तो 5, लेकिन साइन बड़े वाले का माइनस का 5 आया। इसमें से देखो बच्चों 22 में से 12 लेस करेंगे तो 10 आएगा, इससे कैंसिल हुआ, तो y की वैल्यू आपकी कितनी आ गई बच्चों, -2। ठीक है, अब इस y की वैल्यू को आप फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में कहीं पुट कर लो। तो हमने क्या किया, इसको पुट कर दिया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो मैं यहां फ्रॉम फर्स्ट लिख रहा हूं, आप क्या लिखोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हमने फर्स्ट में पुट किया 3x प्लस 2, y की वैल्यू बच्चों -2 इक्वल्स टू 11। 3x 2 2 जा कितना, -4 इक्वल्स टू 11। 3x ये माइनस में इधर आके प्लस का तो 15 हो गया, इससे कैंसिल, x की वैल्यू 5 आ गई। अपना आंसर चेक करना चाहते हो तो वेरीफाई कर लो, कहां पुट करके, यहां पर x कितना है बच्चों 5, तो 3 5 जा होता है 15, प्लस 2, y कितना बच्चों -2, 15 -4 कितना हो गया 11। तो आपको पता है LHS इक्वल्स टू आंसर, तो ये भी सेटिस्फाई होगा और ये भी होगा। ठीक है, तो हमने यहां पर एलिमिनेट करने का तरीका सीखा, स्टेप सीखे क्या करना है, बिल्कुल क्लियर हो गया ना। अब बच्चों अगला सवाल अगर क्लियर हो गया तो हम इसको बनाने का प्रयास करते हैं। पहला काम क्या करेंगे, ये एनसीईआरटी का सवाल है, सवाल है बच्चों एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी का सवाल तो पहले ही डिवाइड में है, तो डिवाइड वाले को पहले आप सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करोगे। दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा बच्चों 6, 3 को किया इससे 3x, और 2 3 जा 2 2 जा कितना होता है 4y प्लस 2 आया -1। 3x प्लस 4y इधर आके हो गया बच्चों माइनस का 6, क्या ऐड कर लेंगे फर्स्ट, इसको भी सोल्व किया इसी प्रकार से, यहां ले लिया एलसीएम, कितना है बच्चों 3 मल्टीप्लाई 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9, इसको लेट कर लिया हमने सेकेंड। अब देखो यहां पर अच्छी बात यह है कि पहले ही x का कोफिशिएंट देखो बराबर बराबर है, अब ये तो चाहिए था, हमने क्या किया, दोनों के कोफिशिएंट सेम हो गए। अगर नहीं होते तो करते ऐसे, y का अगर हमें सेम करना होता तो हम, ये 4 है तो इसको 4 बनाते, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता, 4 से। यस ठीक है, किससे करते बच्चों, 4 से करते। तो हमने क्या किया, यहां पे अगर ये पहले से ही इक्वल है तो हम फटाफट साइन देख लेते, ये प्लस का है और ये प्लस का है, तो क्या करते हैं, प्लस प्लस में सेम साइन है माइनस करते हैं। फर्स्ट में से माइनस कर देंगे किसको बच्चों, सेकंड को। फर्स्ट क्या है 3x प्लस 4y इक्वल 6 और y, और ये आएगा बच्चों 3x माइनस का y इक्वल्स टू 9। ठीक है, तो यहां देखो साइन, दो नए साइन, ये प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का, अपोजिट साइन, प्लस का है तो माइनस का, कैंसिल हो गया। 4 ये नया साइन देखो प्लस का है, तो 4y ये प्लस है, एक y ये प्लस है, तो 4 और 1 कितने हो गए 5y। ये क्या हुआ बच्चों, यहां देखो 9 का है और ये किसका है बच्चों 6 है, यहाँ पे -6 था, -6। तो माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है बच्चों प्लस, कितना होगा -15। तो फिर से कैंसिल किया, y की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों -3 आ गया। और y की वैल्यू को चाहे फर्स्ट में पुट करो चाहे सेकंड में, हम कहां पुट कर देते हैं, फर्स्ट में। क्या आया 3x प्लस 4 इंटू -3 इक्वल्स टू -6।
3x माइनस 12 इक्वल्स टू -6, 3x इक्वल्स टू कितना आया 6 आ जाएगा, माइनस के इधर आगे प्लस का, इससे कैंसिल x की वैल्यू 2 आ गई। ये बच्चों हमने क्या सीख लिया, एलिमिनेशन मेथड सीखा, सब्स्टिट्यूशन सीखा और उसके बाद हमने क्या सीखा, ग्राफिकल सीखा। तो ग्राफिकल में क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन में क्या करना है और इसके साथ एलिमिनेशन में क्या करना है, आपको तीनों मेथड आने चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में, जो पिछले ना अभी 2025 में जो आपका क्वेश्चन आया था इस चैप्टर का एल्जेब्रिक मेथड से। देखो आपको क्वेश्चन दे रखा ये है ना, यहाँ पे ये क्वेश्चन है, जब भी इस प्रकार का सवाल आए याद रखना इस सवाल की पहचान क्या है, जो x का कोएफिशिएंट यहाँ है ये y का है और जो यहाँ y का है वो यहाँ किसका, x का, हमेशा ऐसा होगा। x का कोएफिशिएंट यहाँ y में चला जाएगा और y कोएफिशिएंट यहाँ x में। जब भी ऐसा सवाल आए तो क्या करना है, एक बार दोनों इक्वेशन को प्लस करना है, एक बार माइनस करना है। ठीक है, दिखाते हैं, पहले यहाँ लिख लेते हैं 37x प्लस का 63y इक्वल्स टू 137, इसको हम फर्स्ट ऐड कर लेते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है, कोई वो नहीं है। ठीक है, 63x यहाँ पे 63x प्लस का 37y इक्वल्स टू 163, इसको आप लेट करना सेकेंड। ठीक है, अब क्या कर बताया मैंने, एक बार दोनों को प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे। प्लस करो 63 और 37, 3 और 7 कितना 10, तो ये आपका 100x आ जाएगा। कितना आएगा 100x, और इसको प्लस करेंगे तो क्या आएगा 100y आएगा, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 300 आएगा, है ना, कितना आएगा 300। तो कितना आएगा, दोनों में से 100 अगर हम कॉमन लेंगे अंदर आएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 300 और इससे कैंसिल होगा तो x प्लस वाई बराबर होगा 3। इसको हम लेट कर लेंगे क्या, आपका थर्ड मान लेते हैं। अब मैंने एक बार प्लस करना एक बार माइनस करना, अब दूसरे केस में हम दोनों को माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे तो क्या होगा, 63 में से अगर एक लेस करे तो कितना आएगा, 13 में से 7 गया 6 आया, यहाँ बचा 5 में से 2 ये आया, कितना है 3 गया 2 आया, किसका, माइनस का। और इन दोनों को अगर करेंगे तो बच्चों गया प्लस का 26y आएगा, इन दोनों को लेस करो, यहाँ पर भी कितना आएगा बच्चों 26 आएगा, है ना, लेस करने पे किसका आएगा, माइनस का, है ना। अब क्या होगा, दोनों में से अगर हम माइनस का 26 बाहर ले ले, यहाँ बचेगा x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस का 26, इससे कैंसिल, कितना आया x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना आएगा माइनस का 1, इसको हम फोर्थ लेट कर लें, बस हो गया। अब इसके बाद पहले क्या किया, तब भी मैंने बताया था कि वेरिएबल को चेक करना, x का वेरिएबल y के पास और y का वेरिएबल x के पास हो तो हमेशा एक बार प्लस करो एक बार माइनस करो, एक बार प्लस किया एक बार माइनस किया, सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। अब कर दो एलिमिनेट, देखो x के वेरिएबल भी सेम है y का भी सेम है, तो अगर आप प्लस माइनस करोगे तो x कटेगा, प्लस करोगे तो y कटेगा, कुछ भी कर सकते हो। यहां मैं क्या कर रहा हूं, दोनों को प्लस कर देता हूं, इसको थर्ड को और फोर्थ को मैंने प्लस कर दिया। प्लस करने पे क्या हुआ, x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 और यहाँ x माइनस वाई इक्वल्स टू -1। प्लस किया तो क्या आया, आपका प्लस करने पर ये कटेगा, ये 2x हो जाएगा, प्लस करने पर साइन चेंज नहीं होते, ये आपका 2 आएगा, इससे कैंसिल, x की वैल्यू बच्चों 1 आ गई। x की वैल्यू को आप चाहो थर्ड में फर्स्ट कहीं भी रख सकते हो, तो हम छोटी में रखेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो हम थर्ड में डाल देते हैं। तो यहाँ लिख रहा हूं मैं, इधर जगह नहीं थोड़ी सी, फॉर्म थर्ड है, और थर्ड की हम बात करें x है 1 प्लस वाई इक्वल्स टू कितना 3, y की वैल्यू कितनी है बच्चों 2 आ गई। तो आपको पता है x आपका 1 आया, y आपका 2 आ गया। इसी प्रकार से इन इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। अगला बच्चों नेक्स्ट वाला आपको दिख रहा है, नेक्स्ट वाला पार्ट आप लोग खुद करके दिखाओ, अगला वाला। ठीक है, यहां भी ऐसा ही है कि देखो x का वेरिएबल y के पास है और y का वेरिएबल x के पास, एक बार प्लस करो एक बार माइनस करो, सिंपलेस्ट फॉर्म बनाओ और मुझे बताओ आंसर कितना आता है। बच्चों हम नेक्स्ट क्लास में और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो PYQs में आए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू वेरी मच। ठीक है।